ये कहानी है एक स्कूल में पढ़ने वाली लड़की आयशा की, जिसका सपना है कि वो बड़ी होकर एक सिंगर बने। और उसकी माँ की भी यही इच्छा है कि वो बड़ी होकर उनका नाम रोशन करे। आयशा स्कूल के साथ साथ सिंगिंग क्लासेस भी ले रही है। सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जैसा कि जिंदगी में होता है, वो हम सबको एक न एक सबक जरूर सिखाती है। समाज में होने वाले परिवर्तन और इस मोबाइल जनरेशन में इश्क के स्कूल में दाखिला तुरंत ही मिल जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया का जुनून इतना ज्यादा होता है कि उसका बैड इफेक्ट जरूर होता है, जिस चीज को हम सबको मिलकर समझना भी होगा और संभालना भी होगा। तो आइए देखते हैं कि इस इश्क के स्कूल में आयशा की जिंदगी में क्या होता है। तुम एक अच्छी स्टूडेंट हो आयशा। तुम पढ़ाई के साथ साथ म्यूजिक पर भी ध्यान दो और ये फेसबुक और व्हाट्सएप में अपना टाइम मत खराब करो। ओके? ओके सर। जिसको देखो वो ज्ञान बांटता है। घर में मम्मी, स्कूल में टीचर, हम बच्चों को पेरेंट्स पता नहीं क्यों फ्रीडम नहीं देते। अरे मैं कर रही हूँ ना अच्छा परफॉर्म। कुछ टाइम फ्रेंड से चैटिंग क्या कर ली तो क्या हो जाएगा। और हीरो, कोई फंसी क्या? अभी नहीं, एक को चारा डाला हूँ, मछली फंसी जाएगी। वाह, मतलब इश्क के स्कूल में एडमिशन हुआ है स्वीट 16 का। अभी चैटिंग कर ही रही थी, ऑनलाइन भी दिख रहा है। दिख ही रही है, लेकिन जवाब नहीं दे रही है। गया, फंसा लिया उसको कोई और। अरे जाएगी कहाँ? अपन भी इम्प्रेस करने के लिए उसकी इतनी तारीफ करते हैं, दुनिया में कोई नहीं करेगा। मतलब तू उसकी लेके ही मानेगा। Aisha, no chatting. Exam times are near, beta. So concentrate on your studies. Oh, मम्मी, just relax. बेटा, ये गर्ल्स के लिए बहुत सेंसिटिव एज होती है और इस एज में गर्ल्स को मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं। सो बी केयरफुल, क्योंकि यही लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। ओके मम्मी, डोंट वरी, मैं अब बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हूँ और सब समझती भी हूँ। इसीलिए तो समझा रही हूँ, क्योंकि हर माँ को अपनी बेटी की चिंता होती है। ओके मम्मी, डोंट वरी, आई विल डू माय बेस्ट। ध्यान से पढ़ना, ओके?
आयशा, इट्स गेटिंग लेट बेटा, जल्दी आओ नाश्ता कर लो। यस मम्मा, कमिंग। ये क्या है ये? दिन रात चैटिंग, दिन रात चैटिंग। तुम्हें मोबाइल इसलिए दिया है कि तुम कहाँ हो, कैसी हो, ये पता लगा सके, ना कि इसलिए कि दिन रात चैटिंग करती रहो तुम। मम्मी, सुबह सुबह फिर से हर बार टोकती हो यार। टोक नहीं रही हूँ तुम्हें, समझा रही हूँ। ओके। अरे रे रे, जूस तो पीती जाओ। पी लिया, जा रही हूँ। हे भगवान, ये लड़की भी ना, भगवान ही बचाए इसे तो। हेलो। हेलो। कौन? हाँ, मैं अजय बोल रहा हूँ। अजय? क्या कर रही हो? कहाँ हो? कुछ नहीं, स्कूल में हूँ। वहाँ तो बोरिंग पढ़ाई होती है। हाँ, बोल तो सही रहे हो, पर क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा। इश्क के स्कूल में एडमिशन ले लो, एंजॉय करोगी। इश्क का स्कूल? यस। इंटरेस्टिंग। ओके, शाम को मिलो। शाम को? ओके, जब मैं म्यूजिक क्लास जाऊंगी तब मिलते हैं। ओके। ओके, बाय। हाय, ये राकेश, ये सुरेश। हेलो। हेलो। ये आपकी बहुत तारीफ करता है कि आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं। हम बहुत खुशकिस्मत है जो आप जैसे सिंगर से हमारी मुलाकात हुई। अरे नहीं, अभी तो मैं सीख रही हूँ। आप गॉड गिफ्टेड हो, वर्ल्ड की मोस्ट ब्यूटीफुल सिंगर। ओके अजय, तुम एंजॉय करो, अपन चलते हैं। चलो कुछ खाने चलते हैं। चलो। चलो यम बॉल्स खाते हैं। एक यम बॉल दीजिए। चले। जब जब सांसें भरती हूँ तेरे दिल की गलियों से, मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तो मैं रेत जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। हमारे साथ रहोगे तो ऐश करोगे। संडे को फ्री हो? हाँ। लॉन्ग ड्राइव में चले? मम्मी अलाउ नहीं करेगी। बोल देना, फ्रेंड्स के घर जा रही हूँ। आयशा, तुम्हें पता है इश्क के स्कूल में इंग्लिश चलती है? कैसे? जैसे आई मिस यू टू, आई लव यू टू, आई किस यू। स्टॉप स्टॉप, वाई? प्लीज डोंट डू दिस। इट्स कॉमन यार, फ्रेंड्स में ये सब चलता है। नहीं नहीं चलता है, मैंने कहा ना छोड़ो मुझे। नहीं मतलब नहीं। इसके नखरे, इसको तो।
दीदी 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 वो मुझे छेड़ रहे हैं दीदी। क्या हुआ? दीदी वो मुझे छेड़ रहे हैं। ओके फाइन, जस्ट रिलैक्स, आई विल सी दैट रास्कल। क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है तेरी? हाँ, डोंट अंडरस्टिमेट द वुमेन पार्ट, ओके? वो कहते हैं ना, नारी अबला नहीं सबला है। देख लूंगा मैं तेरे को। क्या देखेगा? बोल, देख, आ देख ना, लूंगा। आ इधर आ, तेरे को बताती हूँ, रुक, आना। दीदी थैंक यू दीदी। डोंट वरी, हमारे देश में लाखों लड़कियां सोशल मीडिया के माध्यम से रोज ऐसे ही अनजान लोगों से मिलती हैं, और फिर वही होता है जो अभी आपने देखा। माँ बाप अपने बच्चों को, स्पेशली लड़कियों को, इसीलिए रोक टोक लगाते हैं ताकि वो कुछ गलत ना कर बैठे, लेकिन लड़कियां इसे अपनी फ्रीडम पर रोक समझती हैं। हमारी उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने माँ बाप के इमोशंस को समझें। हमारी यही अपील है उन बच्चों से कि प्लीज ओबे योर पेरेंट्स, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि आपके साथ कुछ गलत हो। यानी कि उनसे यही उम्मीद करते हैं कि वो इश्क के स्कूल में एंट्री ना करें, सिर्फ और सिर्फ मन लगाकर अपने स्कूल में ही पढ़ाई करें।